हेलो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मिनिमा के एप्लीकेशन की आपके सामने प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। एक प्रॉब्लम ये है, एक प्रॉब्लम ये है। आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को पहले ट्राई करिए और फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। मैं वन बाय वन करके दोनों प्रॉब्लम आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो पहली प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है, फाइंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed in a given right circular cone। मतलब हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, उस राइट सर्कुलर कोन में हमने एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया। ठीक है, अब एक सिलेंडर जो हमने इंस्क्राइब किया है, मतलब सीधा सिलेंडर इंस्क्राइब किया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब किया है, तो जो सीधा सिलेंडर इंस्क्राइब किया है उसकी हाइट क्या रखी जाए कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। ठीक बात। जैसे हम थोड़ा डायग्राम बनाते हैं कि भाई मान लीजिए ये हमारे पास कोई कोन गिवन है। ठीक है, अब ये गिवन कोन है, इसका मतलब इसकी रेडियस और इसकी हाइट गिवन है कि लेट से रेडियस ऑफ दिस कोन इज कैपिटल आर एंड हाइट ऑफ दिस कोन इज कैपिटल एच। ठीक बात। अब इसमें से हमने एक राइट सर्कुलर कोन निकाला, सिलेंडर निकाला कि भाई हमने से इसमें क्या बनाया, एक सिलेंडर। अब सिलेंडर अगर हम बनाएं तो बच्चों सिलेंडर कुछ इस तरह का बनेगा कि भाई ये हमारे पास कुछ सिलेंडर इसमें से बना, ये कुछ सिलेंडर बना। ठीक है, अब इस सिलेंडर की हाइट को कितना रखा जाए कि हमारे पास इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम आए। ये क्वेश्चन क्या है, हमारे पास इस सिलेंडर के वॉल्यूम को क्या रखा जाए, हाइट क्या रखी जाए कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आए। मान लेते हैं हाइट इस सिलेंडर की क्या है, h, इस सिलेंडर की रेडियस क्या है, r। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर? The volume of this cylinder is pi r square h। कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे r भी वेरिएबल है, यहाँ पे h भी वेरिएबल है, तो डेफिनेट बात है r और h में कोई ना कोई रिलेशन है। अब r और h में रिलेशन क्या है, आप इस ट्राइंगल को देखिए, ये छोटा सा ट्राइंगल है, ठीक, और आप नीचे वाले ट्राइंगल को देखिए, जैसे ये मैंने बना दिया, ये छोटे वाला ट्राइंगल ये हो गया, ये है r, ये है कैपिटल R। ठीक है, ये है हाइट h और ये पूरी हाइट है कैपिटल H, तो ये हो गया h माइनस एच। ठीक, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं? यस, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो इसका मतलब r बाई एच, r बाई कैपिटल R विद दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू h माइनस एच अपॉन कैपिटल H। ठीक बात। तो हम ऐसा करते हैं, r की वैल्यू को उठा के वहाँ रख देते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू एच। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ क्या आ गया बच्चों, हाइट आ गया। कि इसमें हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया, एज ए फंक्शन ऑफ हाइट आ गया। अब वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ हाइट आ गया, अब हमें इसका क्या करना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन, कि डी वी अपॉन डी एच। डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये तो एज इट इज़। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे h माइनस एच का होल स्क्वायर एज इट इज़, h का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस h एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन 2h माइनस एच इंटू माइनस 1। ठीक बात। h माइनस एच मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, h माइनस एच कॉमन ले लिया, तो ये बचा क्या, h माइनस एच, h माइनस 3h। क्या बचा, h माइनस 3h। सही बात। अब h माइनस 3h बचा, दैट इज dv बाई डी एच। अब dv बाई डी एच दो पॉइंटों पे जीरो है, एक तो कैपिटल, एक तो स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H पे, और एक स्मॉल h इज इक्वल टू h बाई 3 पे। अब स्मॉल h अगर कैपिटल H हो गया तो सिलेंडर की रेडियस जीरो हो गई। इसका मतलब सिलेंडर की अब तो एक लाइन मिली हमें, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो। तो जीरो तो मैक्सिमम है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। तो आंसर आ गया h बाई 3। लेकिन h बाई 3 ये मैक्सिमा है या नहीं है, इसे आप चेक करा करो। भाई मैक्सिमा है या नहीं है, इसे आप चेक करो। जैसे देखो, ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ भी पॉजिटिव है, हाँ या ना, ये चीज़ भी पॉजिटिव है और ये चीज़ भी पॉजिटिव है। ठीक, अब स्मॉल h इज इक्वल टू h बाई 3 पर ये चीज़ जीरो है। ठीक, अगर h बाई 3 से बड़ा होगा तो ये चीज़ नेगेटिव होगी, और h बाई 3 से छोटा होगा तो ये चीज़ पॉजिटिव होगी। इसका मतलब h बाई 3 पे
डी बाई डी एच की जो साइन स्कीम है वो कैसे चेंज हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे चेंज हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होती है तो इट्स अ पॉइंट ऑफ व्हाट, लोकल मैक्सिमा। तो ये लोकल मैक्सिमा है, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्हाट, लोकल मैक्सिमा। हमें यही चाहिए था कि भाई लोकल मैक्सिमा हो हमारे पास। तो सिलेंडर की हाइट h कोन की हाइट की 1/3 होगी तो हमारे पास उसका वॉल्यूम कैसा होगा, मैक्सिमम। इफ हाइट ऑफ सिलेंडर is 1/3 height of cone then volume of cylinder will be maximum। इसमें जैसे मैंने यहाँ वॉल्यूम मैक्सिमम पूछा, हम कर्व सरफेस एरिया को भी मैक्सिमम कर सकते थे, हम टोटल सरफेस एरिया को भी मैक्सिमम कर सकते थे। तो तरह तरह के क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया होता तो यहाँ वॉल्यूम की बजाय मैं कर्व सरफेस एरिया का फंक्शन लिखता 2πRh। अगर टोटल होता तो 2πRh प्लस 2πr² लिखता मैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन वगैरह सोचता। ठीक बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि भाई क्वेश्चंस में आखिर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक, तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा कि भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा था और हमने क्या निकाला है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये सिलेंडर, कोन, इनसे हटा के मैंने ट्रायंगल के ऊपर लिया है। इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ ए हाइपोटेनियस एंड अदर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस और जो अदर साइड है उनका जो सम है वो गिवन है। व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन देम टू हैव द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि भाई ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम करने के लिए वो हमारे पास एंगल कितना होना चाहिए। तो अगर हम डायग्राम बनाएं कि भाई इसका डायग्राम कुछ किस तरह का बनेगा, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये L है, भाई ये हमारे पास क्या है, L। मान लेते हैं ये थीटा है, ये अदर साइड है L cos थीटा। ठीक, भाई ये हाइपोटेनियस L है, ये L cos थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अब हमें गिवन क्या है कि L प्लस L cos थीटा इज कांस्टेंट C, ये हमें गिवन है। L प्लस L cos थीटा इज इक्वल टू C, ये हमें पता है कि भाई ये हमारे पास है। ठीक है, अब L प्लस L cos थीटा इज इक्वल टू C, ये हमें पता है। व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, भाई इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है L cos थीटा और हाइट कितनी है L sin थीटा। ठीक है, तो ये हो गया L²/2 cos थीटा sin थीटा। भाई हमारे पास क्या हो गया, L²/2 cos थीटा sin थीटा। अब L की वैल्यू यहाँ से रख देता, भाई C कांस्टेंट है, तो L की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी, तो ये हो गया C²/1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, बाई 2 cos थीटा sin थीटा। तो एरिया एज ए फंक्शन ऑफ थीटा हमारे पास क्या आ गया, C² cos थीटा sin थीटा अपॉन 2 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। सही बात, ये हमारे पास आ गया। अब जो एरिया आया है उसमें केवल एक ही पैरामीटर है, और वो पैरामीटर क्या है, थीटा। अगर हम उस पैरामीटर की बात कर रहे हैं तो वो पैरामीटर क्या है, थीटा। तो हमें dA/d थीटा करना है और उसे 0 करना है। तो dA/d थीटा हमने करा, dA/d थीटा करा, तो ये हमारे पास 2 तो कॉमन ही है, 1 प्लस cos थीटा का होल की पावर 4, ठीक। C² बाहर ही है अपने पास, यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़, ठीक, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़। और इसका हमारे पास क्या होगा, साइन cos थीटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा, भाई ये हम इसे लिख सकते हैं sin 2 थीटा अपॉन 4, ठीक है। भाई sin 2 थीटा बाई 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 नीचे आ जाएगा। तो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़, sin 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 cos 2 थीटा, ठीक, माइनस sin 2 थीटा एज इट इज़। और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा का क्या होगा, माइनस sin थीटा इंटू 2। भाई 2 इंटू 1 प्लस, सॉरी 2 यहाँ पहले आएगा, 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा और 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा ये आ गया।
इसमें से हमने कुछ कॉमन ले लिया, c²/4 कॉमन लिया, यहाँ से 2 × 1 + cos थीटा कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या हमारे पास 1 + cos थीटा × cos 2 थीटा, ठीक। और यहाँ पे मेरे पास बचा क्या, यहाँ पे मेरे पास 2 × 1 + cos थीटा कॉमन ले लिया, sin 2 थीटा × sin थीटा, sin 2 थीटा × sin थीटा, कि भाई मैंने यहाँ पे ये इसे कॉमन ले लिया, ठीक बात। अब यहाँ पे अगर हम भाई ये तो जीरो होगा नहीं किसी भी हाल में, जीरो होगा तो ये वाला पार्ट जीरो होगा, सही बात। अब ये वाला पार्ट जीरो कब होगा वो हम देख लेते हैं कि भाई ये वाला पार्ट हमारे पास कब जीरो होगा, ठीक। ये वाला पार्ट जीरो होने के लिए cos 2 थीटा प्लस cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B प्लस sin A sin B क्या होता है cos A - B, तो ये हो गया cos थीटा। तो ये हमारे पास आ गया cos 2 थीटा प्लस cos थीटा। cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos² थीटा प्लस cos थीटा -1, ये लिख सकता हूँ इस वाले पार्ट को। भाई बाकी डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज़ है पावर 4, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में जो है वो बाकी है एज इट इज़ पावर 4, अपॉन डिनोमिनेटर में जो है उसकी पावर 4, ये जब सब कांस्टेंट है। तो इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, इसके फैक्टर हो रहे हैं cos थीटा +1, ठीक है, और 2 cos थीटा -1, cos थीटा +1 2 cos थीटा -1, cos थीटा -1 यस 2 cos थीटा +1 2 cos थीटा -1, और ये हमारे पास टोटल फाइनल क्या आ गया c²/2 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 + cos थीटा की पावर 4, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कहाँ जीरो है, जब 2 cos थीटा हमारे पास 1 के बराबर है, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू वॉट 1/2, cos थीटा 1/2 है तो थीटा कितना है π/3, cos थीटा 1/2 है तो थीटा कितना है π/3। इसका मतलब अब पहले ये देख लो ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, भाई या तो इसका हम डबल डेरिवेटिव करें, डबल डेरिवेटिव ना करके अगर हम इसकी साइन स्कीम देखें कि 2 cos थीटा -1, भाई 2 और कॉमन ले लिया मैंने तो ये cos थीटा -1/2 हो गया, ठीक। जब थीटा π/3 से बड़ा होगा तो cos थीटा 1/2 से छोटा होगा, तो ये चीज़ कैसी होगी नेगेटिव, π/3 से बड़े पे, और π/3 से छोटे पे ये चीज़ कैसी होगी पॉजिटिव। इसका मतलब dA/d थीटा की जो साइन स्कीम है, dA/d थीटा की साइन स्कीम पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर साइन स्कीम चेंज हो रही है तो वो पॉइंट मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, वो पॉइंट कैसा होता है मैक्सिमा। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू π/3 क्या है मैक्सिमा वाला पॉइंट है, कि भाई थीटा इज इक्वल टू π/3 इज अ पॉइंट ऑफ व्हाट मैक्सिमा, कि मैक्सिमा का पॉइंट है। अब मैक्सिमा का पॉइंट है तो हमसे यही पूछा है कि मैक्सिमम एरिया कब होगा, तो मैक्सिमम एरिया के लिए एंगल बिटवीन देम थीटा मस्ट बी इक्वल टू π/3, कि उनके बीच का एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए π/3 होना चाहिए। तो आई बात इस क्वेश्चन में समझ में, यस और नो, कि भाई थोड़ा सा फंक्शन इसमें कॉम्प्लिकेटेड बना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड बना है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है भाई हमारे पास फाइनल आंसर तो आया ही है, और वो आंसर कितना है थीटा इज इक्वल टू π/3, ठीक बात। हाँ बच्चों, तो एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, वो क्वेश्चन क्या है, ये भी एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का ही है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड लार्जेस्ट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विच हैज वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस एंड 2 vertices on the curve y is equal to e⁻⁻x², कि भाई लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये जो कर्व है y इज इक्वल टू e⁻⁻x², अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूँ तो dy/dx इसका क्या होगा, इस कर्व का, सिर्फ इस कर्व का -2x इंटू e⁻⁻x²। x अगर पॉजिटिव है तो ये जो डेरिवेटिव है, अगर x अगर पॉजिटिव है तो dy/dx हमेशा कैसा है नेगेटिव, हाँ है ना। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग। तो पहला काम तो हमें इस कर्व का ग्राफ बनाना ही है कि इस कर्व का ग्राफ कैसा बनेगा। तो y इज इक्वल टू e⁻⁻x², जीरो से बड़े पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जीरो से बड़े पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1,
भाई अगर मैं 0 पे इसकी वैल्यू देखूँ तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। और अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूँ, इन्फिनिटी पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो इसका फंक्शन घटते 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 कहाँ जा रहा है 0 की ओर। ठीक बात। अब देखो ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या ये इवन फंक्शन है? x की जगह माइनस एक्स रखने पे क्या फंक्शन सेम रहेगा? यस, x की जगह माइनस एक्स रखने पे फंक्शन सेम रहेगा। तो जो ग्राफ इधर आया वही ग्राफ इधर आएगा सिमेट्री से। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, कि भाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ये हमारे पास ग्राफ है। सही बात। अब यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। अब y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, हमें एक रेक्टेंगल बनाना है और रेक्टेंगल में एक साइड तो इस पे है और दो वर्टेक्स उस पे हैं। तो इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा बच्चों हमारे पास, कि जो रेक्टेंगल बनेगा वो रेक्टेंगल हमारे पास इस तरह से बनेगा। हमें इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है कि भाई इसका एरिया, लार्जेस्ट एरिया क्या होगा। अब इसका एरिया निकालने के लिए मान लेते हैं ये x है, ठीक है, ये x है, तो ये जो हाइट है ये y की वैल्यू होगी और y कितना होगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये एरिया कितना होगा, व्हाट इज दिस एरिया? ये एरिया होगा x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई एरिया कितना होगा x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया? तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। सही बात कि रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास ये होना चाहिए। अब एरिया एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया कि भाई एरिया एज ए फंक्शन ऑफ सिंगल पैरामीटर दे रखा है x, तो हमें करना क्या है, हमें उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो dA अपॉन dx, अब dA अपॉन dx 2 कॉमन आ गया, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। ठीक बात। तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 2x स्क्वायर। क्या बचा 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब शून्य ये तो होगा नहीं, शून्य यही होगा और ये शून्य कब होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 पर। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 पर ये हमारे पास क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। अब x इज इक्वल टू प्लस 1 बाई रूट 2 लूँ मैं अगर भाई, क्योंकि मैं इधर x मान रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू प्लस 1 बाई रूट 2 पे, ठीक है, प्लस 1 बाई रूट 2 पे साइन स्कीम कैसे चेंज हो रही है ये देखो भाई, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक, 1 बाई रूट 2 पे ये 0 है, 1 बाई रूट 2 से बड़े पर, 1 बाई रूट 2 से बड़े पर ये कैसा है नेगेटिव, और 1 बाई रूट 2 से छोटे पे ये कैसा है पॉजिटिव। इसका मतलब dA बाई dx की जो साइन स्कीम है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है प्लस 1 बाई रूट 2 पे। तो प्लस 1 बाई रूट 2 पे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है, तो वो पॉइंट मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, वो पॉइंट क्या होता है मैक्सिमा। मतलब लार्जेस्ट जो होगा वो x इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 पे होगा। तो लार्जेस्ट एरिया के लिए x को हमें क्या रखना है 1 बाई रूट 2, तो x को 1 बाई रूट 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू ई की पावर माइनस 1 बाई 2। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया रूट 2 इंटू ई की पावर माइनस 1 बाई 2। तो रूट 2 इंटू ई की पावर माइनस 1 बाई 2, दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, कि वो हमारे रेक्टेंगल का रिक्वायर्ड एरिया है। सही बात। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक अलग वैरायटी है मैक्सिमम मिनिमम में क्वेश्चन पूछने की, कि भाई मैक्सिमम मिनिमम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।